नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो आज हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे रेशियो और प्रतिशत के, और ये सब काफ़ी ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जा रही है, फिर 15% की कमी की जा रही है, तो कह रहा है वो परिणामी संख्या कितना हो, उसका परिणाम कितना हो जा रहा है, 782 हो जाता है। अब एक बात आप समझिएगा, ये सब काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये सब एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं जो अभी 10 दिन पहले आंसर किया आया है उसका है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए तरीका क्या है, अगर कोई चीज़ 15% बढ़ के अगर 15% कम हो जाता है, इसका मतलब उसमें जो कमी आती है वो कमी जो आएगा वो कितने परसेंट का आएगा। तो आपको हम लोग सिखाए हुए हैं कि 15% बढ़ा फिर 15 कम हुआ तो ए बी रूल लगा लीजिएगा तो भी आ जाएगा, और नहीं तो आप सीधा क्या कीजिएगा, 15 का स्क्वायर, यहाँ क्या कीजिएगा, 15 का स्क्वायर बटा 100, 15 का स्क्वायर बटा 100, इतने ही परसेंट की कमी आएगी, इतने परसेंट की क्या आएगी, कमी आएगी। तो 15 का स्क्वायर 225, और ये दो जो जीरो को अगर हटाएंगे तो 2.25% की कमी आएगी। कितने की कमी आई, इतने की कमी आई। और कमी आने से ही वो संख्या कितना हो गया, 782 हो गया। तो अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या x था, तो x में अगर हम 2.25% कम करेंगे तो कितना लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा 97, दो कम करना है ना, तो 97 यहाँ अच्छे से लिख दे रहे हैं कि अगर हम x में थोड़ा बड़ा में लिख दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 97.75% आएगा, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100, तो इतना परसेंट होगा, और वो कितना दिया हुआ है, 782 हो गया है। अब देखिए समझिएगा बात को, मतलब कहने का मतलब कोई संख्या में इतने परसेंट की कमी होने पे वो इतना हो गया, तो कमी करने आएगा आपको, तो इतना हो गया, तो यहाँ से हम संख्या आराम से निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, अच्छा 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 0 0, अच्छा 25 तियाँ 75, कितना बचेगा, 5 तो 80 हो जाएगा ना, 10 7 17, 17 और 5 कितना होता है, 17 और 5 हो जाएगा 22, इसका मतलब 227 हो जाएगा। 227 हो जाएगा तो 25 अट्ठे 200, 25 नवा हो कटेगा, और फिर 2 बचेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये इससे कितने बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है इससे पूरा पूरा। तो ये जो आपका x का वैल्यू यहाँ आएगा वो कितना आ जाएगा, 800, कितना आएगा, 800। इसका मतलब वो संख्या जो था वो कितना था, 800 था। तो यहाँ से पहले आप इस क्वेश्चन में संख्या निकाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो पहले हम एक सेक्शन में संख्या निकाल दिए। अब अगर आप देखेंगे तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यदि, अब देखिए, यदि उसी संख्या को, देखिए तो संख्या आपको मालूम चल गया कि संख्या कितना है, 800 है, संख्या कितना है, 800। कह रहा उसी संख्या में 25% घटाना। देखिए कोई चीज़ में 25% घटाइएगा तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, तो 4 पे 1 कम हो जाएगा, इसका मतलब वो 4 से कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा। 25% घटा दिए, यहाँ देखिएगा 25% घटाइएगा तो 1/4, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है। अगर हम आपसे पूछें कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/4, और घटाने का मतलब कम होना, तो 4 पे 1 कम हो जाएगा तो 4 से 3 नहीं हो जाएगा। उसके बाद बोला है 25% उसका क्या बोल रहा है, बढ़ाया जाए। अच्छा 25 बढ़ाएंगे तो वहाँ जहाँ -1 है वहाँ +1, तो इसका मतलब वो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद क्या बोला, 20% कम करना। अच्छा 20% अगर हम कम करेंगे तो 20% तो 1/5 होता है, 20% 1/5 यहाँ पे कम करने को बोला है ना। तो अगर हम कम करेंगे 20% को, तो 20% कमी करना है। अच्छा यहाँ पे सब सही है, हाँ 20% कम करना, तो 5 पे 1 कम होगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनली एज अ रिजल्ट हुआ क्या, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, इसका मतलब इधर 4 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। तो कह रहा है तो परिणामी संख्या क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए वो संख्या पहले यहाँ देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो वो संख्या यहाँ पे पहले कितना यूनिट है, 4, और आप देख रहे हैं संख्या वो है कितना, 800। इसका मतलब 4 का मतलब 800, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 4 का मतलब कितना आ रहा है, 800 आ रहा है। तो 4 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 200, 1 का मतलब कितना आ जाएगा, 200। समझिएगा ये जो शो करेगा ये आपको ना पहले का शो करेगा, और ये जो है ये करने के बाद। तो 4 का मतलब कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4 जो है वो संख्या को शो कर रहा होगा 800 को, तो 4 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 200, और बोल रहा है परिणाम से हो क्या गया हो, तो 3 यूनिट हो गया है। तो 200 गुना 3, तो 3 गुना 200 कितना हो जाएगा जी, 600। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो इसको बनाइए।
तो आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला था। दूसरा देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है 8 आभास संख्याओं के औसत लेना है। अच्छा 8 को आभास संख्या, तो आपको मालूम है कि आभास संख्या कोई सीरीज नहीं होता है, आपको इसको लिखनी होंगे। तो अगर हम लिखे आभास संख्या तो शुरू तो 2 से होगा, 2 3 5 7 11 13, कितना हो गया, 3 3 6 हो गया ना 13, फिर कितना हो जाएगा 17 और फिर 19। तो आप बोलेंगे 8 को आभास संख्या ले लिया गया। अच्छा ये 8 आभास संख्या ले लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा 8 आभास संख्याओं का औसत का प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत से क्या अनुपात होगा। तो देखिए अगर हम बोले कि आभाज का बात करें तो ये तो आभास संख्या प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका औसत क्या होगा, तो औसत होता क्या है, तो आप बोलेंगे औसत जो होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, तो इस सबको जोड़ के 8 से भाग देना होगा। 8 को आभास संख्या का औसत बोल रहा था, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा ये 19 और 11 कितना हो जाएगा 30, 19 और 11 30, और 17 और 13 भी 30, तो 30 30 60, 60 और 10 70 और 5 75 जो 77, तो औसत में योग 77 आ रहा है। तो योग और संख्या तो 8 है, तो यहाँ जो आभास संख्या, इसका मतलब प्रथम 8 आभास संख्याओं का औसत क्या आएगा, तो 77/8 आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो आपको मालूम है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत अगर कोई बोले तो उससे एक ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। यहाँ पे औसत जो आएगा वो कितना आएगा, 11। ये जान लीजिए आप, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए कि आप जानना होगा। अगर आपसे कोई बोले ना कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जितना बोले उससे एक ज़्यादा होता है, तो 11 होगा उसका औसत। यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे औसत कितना होगा, 11 होगा। यहाँ 11 जो होगा यहाँ औसत होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत जो होगा वो कितना होगा, 11 होगा। तो कह रहे हैं इनका अनुपात बताइए। तो आप देख रहे हैं कि इसका और उसका अनुपात मांगा है औसत का, तो यहाँ 77/8 आया है। यहाँ जो आया है वो 77 बटा कितना आया है, 8 आया है, और वहाँ कितना आया है, 11, और इनका अनुपात मांग रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 11 से 11 कम 11, 11 सत्ते 77, और ये 8 उधर चला जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 7/8। यही आंसर होगा 7/8, ऑप्शन नंबर ए। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि आभास प्रथम 8 आभास संख्या का औसत निकाले, फिर 10 का औसत हमको मालूम है कि 11 होता है सम संख्या का, और उन दोनों का औसत का क्या मांग रहा था, रेशियो मांग रहा था। अब देखिए ये वाला, अब देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक में, जनसंख्या में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वोटिंग वाला है, सॉरी जनसंख्या नहीं है, चुनाव वाला है। तो चुनाव वाला में अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया है। इसको आप ज़रूर देखें, मतलब इतना बेहतरीन है ये क्वेश्चन कि बच्चा अगर ध्यान ना दे तो उससे बन ना पाए। तो ये क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा करके सिखा देंगे, आपको थोड़ा जगह चाहिए इसलिए। तो आप देख रहे होंगे लिखा क्या है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि चमन लाल अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। तो देखिए अधिकतर क्वेश्चन आप देखे होंगे कि चुनाव वाला जो आता है 2 लोगों में होता है, पर यहाँ 3 लोग में है। फिर बोला गया है कि डाले गए सभी वोट क्या है, वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला है। चमन लाल को हर 35 वोट पर 14 वोट मिला। ये एक अच्छा लाइन है कि जितना वोट डाला गया ना, तो हर 35 पे उसको 14 को मिला है। और उसके बाद बोला विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे। अब थोड़ा सा देखा जाए कि ये क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बेस्ट टेक्निक होगा हमारा क्या रहेगा, सबसे बेस्ट टेक्निक क्या रहेगा। तो देखिए हम शुरू करते हैं, चीज़ों को समझिएगा। अगर हम बात करें कि टोटल मत, हम यहाँ पे कुल मत x ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कुल मत यहाँ लिख ले रहे हैं कि कुल मत जो है हम मानते हैं कि टोटल कितना वोट पर आया है x, और ये सब के सब वैध हैं बोला है। अब बोल रहा है कि अरशद को कुल मत का कितना मिला है, 35% मिला है। समझ लीजिएगा, अरशद के लिए हम r लिख दे रहे हैं, अरशद को कितना मिला है देखा जाएगा, अरशद ही तो बोला है, तो अरशद के लिए ए लिख दीजिए, सॉरी अरशद के लिए क्या लिख दे रहे हैं, ए। तो अरशद को क्या मिला है, कुल मतों का 35%, तो टोटल मत जो है x है, तो अरशद को x का कितना मिला होगा, तो हम बोलेंगे x का 35% मिला होगा, तो x का
35%। ये किसको मिला? अरशद को मिला। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि चमन, अगर बात किया जाए चमन लाल का, अगर हम चमन लाल का बात करें कि चमन लाल को कितना मिला है, तो कह रहा है कि डाले गए, बढ़ रहा है ना कि देखिए क्या लिखा है, चमन लाल को हर 35 वोट पर 14 को मिला है। तो टोटल कितना वोट पड़ा है? x। टोटल वोट कितना पड़ा? x। और हर 35 पे, तो अगर हम 35 से भाग लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना बार यहाँ 35 आएगा, और हर 35 पे कितना मिला है? 14। तो गुना 14 करना होगा। तो ये तो लैंग्वेज है, आप सीओ को समझिए कि हर 35 पे उसको 14 वोट मिला है। तो अगर हम बात करें तो टोटल x वोट है। टोटल x कुल मतों की संख्या हम लोग क्या माने? x, तो उसको 35 से भाग लगाएंगे तो पता चलेगा कितना बार 35 आया होगा, और जितना बार 35 आया होगा उसमें कितना गुना करेंगे? 14 से, क्योंकि हर बार उसको 35 पे 14 वोट मिलेगा। और जो बच गया वो कौन ले लेगा? और क्या बचा है? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह का तो अब जो बचा हुआ शेष, तो शेष निकालना पड़ेगा आपको यहाँ। तो क्या तरीका क्या होगा? थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए यहाँ पे। छोटा करने का मतलब ये 5 से कट रहा है, 5 सते 35 और 5 से ये 20 बार में कट रहा है ना। अच्छा, उसके बाद ये भी 5 से कट जाएगा, 5 से ये नहीं 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो ए आया है वो कितना आया है? ए का अरशद का जो आया है वो 7x/20 आया है, और जो किसका चमन लाल का आया है वो कितना आया है? 2x+5 आया है। तो अगर हम देखें कि ये दोनों मिला कि इन दोनों को कितना आया है, तो इन दोनों को कितना आएगा? तो लौसा अगर आप 20 लेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और ये 5 चौके तो 4 दूनी 8x, तो 8 7 15, तो 15x/20। तो अगर पता कीजिएगा तो पंक्तियाँ ही 15, 5 चौके 20। इसका मतलब ये लोग 3x/4 है। तो ये दोनों मिल के कितना ले लिए टोटल का? 3x/4 है ना। तो अगर बोलेंगे टोटल इतना इन दोनों को मिला के, तो शेष निकालने का तरीका क्या होगा? x में से घटा लेंगे। शेष निकालने का तरीका क्या आएगा? x में से घटा, टोटल में से इन दोनों का योग हटा देंगे। तो आप ये हटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? x/4। ये जो आएगा शेष, ये x/4 आएगा। टोटल में से, कुल मत में से हम अरशद और चमन लाल का योग हटा देंगे तो जो बचेगा वो जगजीत का ही तो बचेगा, जगजीत सिंह का। तो जगजीत सिंह का कितना दिख रहा है? x/4 दिख रहा है। तो हम बोलेंगे जगजीत सिंह को कितना मिला? तो हम बोलेंगे इनको मिला है x/4। कितना मिला है? x/4। तो अब आपको काम रहेगा कि अब तो आगे दिया हुआ है कि क्या है नहीं, अब इनका रेशियो अगर हम निकालें, इन तीनों का क्या निकाले रेशियो, तो कितना से गुना करना होगा आप खुद बताइए। तो आप देख रहे होंगे कि 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 20 से इसमें नॉर्मल कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, 20 से इसमें भी गुना, 20 से इसमें भी गुना, और 20 से इसमें भी गुना। तो आप क्या क्या देख रहे होंगे? x x x तो कट गया। अच्छा, 20 से 20 चला जाएगा, 5 चौके 20 चला जाएगा, और 4 पंजे 20 चला जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ तो 7 आएगा, अरशद का क्या आएगा? 7, रेशियो यहाँ 7 आएगा, और इनका आएगा 4 दूनी 8, चमन लाल का क्या आएगा? 8, और जगजीत का कितना आएगा? 5। इसका मतलब इनको जो वोट मिला है उसका रेशियो कितना है? 7:8:5 है। अब जो लाइन बोल रहा था, अब उस लाइन पे अब ध्यान दीजिएगा। बोल रहा था क्या कि विजेता को, अच्छा आपको दिख रहा होगा कि चमन लाल विजेता है, चमन लाल विजेता है। विजेता को सबसे कम मत वाले, अच्छा सबसे कम मत तो जगजीत को मिला है जो 5 यूनिट है, से कितना अधिक मिला है? 4950 अधिक मिला है। तो आप देखेंगे कि 5 इसको मिला और इसको 8 मिला, तो कितना अधिक है? 3 अधिक है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। और 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4950। समझिएगा, कर अर्थ जो विजेता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जिसको मिलेगा वही ना विजेता होगा। तो यहाँ 8 यूनिट जो है वो विजेता होगा, और विजेता को ना सबसे कम, तो सबसे कम तो 5 वाला है, उससे विजेता को कितना ज़्यादा मिला? 4950। और यहाँ देख रहे होंगे 3 ज़्यादा मिला, 5 से 8 3 ही ज़्यादा है ना, तो 3 का मतलब 4950। तो 1 का मतलब, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 18 हो जाएगा, 36 18, और 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा? 1650। और मांग क्या रहा था? करा था तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगा? तो टोटल मांग रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा टोटल मतलब सबका योग मांग रहा है। तो टोटल कितना दिख रहा है? यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, और यहाँ 5, तो 8 7 15 5 20, तो टोटल यहाँ 20 यूनिट है। यहाँ टोटल कुल कितना है? टोटल 20 यूनिट यहाँ लिख दे रहे हैं।
कि टोटल यहाँ कितना है, तो कहेंगे टोटल जो है यहाँ 20 है, टोटल 20 है, जोड़ लीजिए सबको। तो 20 का वैल्यू मांग रहा है, तो 20 का वैल्यू मांग रहा है और 1 का वैल्यू कितना है 1650। तो कहेंगे 20 गुना 1650, 20 गुना 1650, तो ये कितना आ जाएगा 20 गुना 1650। तो करेंगे तो 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, तो 33 और कितना जीरो और बैठ जाएगा 2, तो 33,000। टोटल डाले गए वोट कितने थे 33,000। आप देख लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था वोटिंग का, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन ये है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इसको बनाने का क्या ढंग रखे हैं हम लोग, कैसे बनाए हैं, आप चीज़ों को समझ सकते थे। तो आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पे आप x के जगह 1 भी रख के बना सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे भी x कट गया, आपको समय बर्बाद नहीं होगा। अब लिखा क्या है देखिए, कह रहा है 12 है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, 12 18 6 का चौथा अनुपात, चौथा अनुपात, अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शन, और कह रहा है के और 6 के तृतीया तीसरे अनुपात के समान होगा। तो आप एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें तो आपको मालूम है b इंटू सी बटा ए होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ फोर्थ चौथा अनुपात कैसे निकलेगा, तो कहेंगे 18 गुना 6 बटा 12, ये चौथा अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है। कैसे होता है सब चीज़ आपको जानना होगा, सब चीज़ समझिए कि यहाँ b इंटू सी बटा ए होता है, ये b है ये c है, तो b इंटू सी बटा ए, तो ये चौथा अनुपात है। और तीसरा अनुपात कैसे निकलता है, तो बी स्क्वायर, यहाँ देखिए अच्छे से लिख दे रहे हैं कि बी स्क्वायर बटा में ए, ये होता है। और कह रहा है ये दोनों क्या है बराबर है, तो बोल रहा है कि बताइए कि के का मान क्या होगा। तो यहाँ से के का मान निकालना है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। यहाँ 18 गुना, अब देखिए 6 का जो स्क्वायर है यहाँ पे हम 36 लिख सकते हैं, 6 के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। और आप देखेंगे कि 18 दूना 36 कट जाएगा, उसके बाद ये 6 दूना 12 कट जा रहा है, और के का वैल्यू क्रॉस करेंगे तो कितना आ जा रहा है, के का वैल्यू 2 दूनी 4, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, के का मान 4 आएगा। तो इसको बना लीजिए। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे ना। तो चौथा नंबर था देखिए 5, हम आपको 5-5 क्वेश्चन का सेटअप करा रहे हैं पूरा, और धीरे धीरे 5-5 क्वेश्चन का सेटअप कराते कराते ज़्यादा नहीं 40-42 क्वेश्चन जो हैं वो प्रतिशत और रेशियो से आए हैं आपको सीजीएल में, वो सारे हम करा देंगे। अब यही क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं, ये देखिए लिखा क्या है, ये तो आयु टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें रेशियो आप लगा सकते हैं। आयु में हर में रेशियो नहीं लगता है, पर इस तरह के क्वेश्चन में लग सकता है, इसीलिए हम इसको रेशियो में डाल के सिखा रहे हैं। कह रहा है माँ और बेटी, तो यहाँ देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं माँ, और यहाँ ये माँ हो गई, और उसके बाद उसकी बेटी, यहाँ बेटी लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है माँ और बेटी का जो अनुपात है आयु का वो कितना है वर्तमान में, तो 7:1, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 वर्ष बाद का मतलब ये भी 5 बढ़ा, ये भी 5, माँ भी 5 बढ़ी होगी और बेटी भी 5 बढ़ी होगी, तो यहाँ रेशियो लग सकता है, दोनों 5-5 बढ़ेंगे। तो कह रहा है जो अनुपात होगा वो कितना हो जा रहा है, आप देख लीजिए, अनुपात 4:1 हो जा रहा है। अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:1 हो जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एकदम सिंपल तरीका है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है, तो आप बताइए, यहाँ भी 5 बढ़ा, यहाँ भी 5 बढ़ा, तो बस इसका अंतर ही तो सेम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे यहाँ 6 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस कितने का है 3, जबकि ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह 5-5 बढ़ा है। तो सेम करने का तरीका है, वहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना होगा, तो इस रेशियो में अगर आप 2 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, आप देखिए, अब आप देख रहे हैं कि माँ पहले 7 थी और अब हो गई है 8, एक बढ़ा है कि नहीं, तो बेटी पहले कितनी थी, 1 थी और अब हो गई 2, यहाँ भी 1 बढ़ा है कि नहीं, तो यहाँ भी 1 बढ़ा, यहाँ भी 1 बढ़ा, और बढ़ा कितना है दोनों 5, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये सब करने में टाइम नहीं लगता है, 1 का मतलब 5 आ गया, तो इनका अंतर मांग रहा था। तो माँ बेटी का वर्तमान में अंतर कितना दे, वर्तमान में निकाली चाहे कहीं भी निकालिए, अंतर तो सेम ही आएगा ना। तो बोल रहा है ना, यहाँ पे वर्तमान में ही रखिएगा ये डाटा को, उनकी वर्तमान आयु में
कितना अंतर, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आयु में कितना अंतर है, यहाँ पे 6। आप देखिए यहाँ से भी निकालते तो 8 और 2 का अंतर कितना आता है, 6। तो अंतर कभी चेंज नहीं होता है, कभी का हो तो कहेंगे 1 का मतलब 5, कहेंगे क्या, ये देखिए कलर चेंज करके सिखा दे रहे, 1 का मतलब 5 तो अंतर 6 है यहाँ, तो अंतर 6 है तो 6 गुना 5 तो 6 पंजे कितना हो जाता है 30, इसका मतलब अंतर कितना आएगा 30 आएगा, बी नंबर ऑप्शन। आप यहाँ से भी अंतर निकालते तो यहाँ देखिए ये जो डाटा है इसमें 6 ही का अंतर है तो भी 6 पंजे 30 ही होता। तो ये आयु का क्वेश्चन था पर रेशियो अप्लाई हो रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे कि आयु के क्वेश्चन में जब रेशियो लगेगा और ये आता रहेगा तो बहुत इजी है, अगर नहीं आता रहेगा तो लग रहा होगा कि क्या है नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा ना सब बेस्ट टेक्निक से। पुराने मेथड से सीख के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, पढ़ लिख के घर में ही बैठना होगा अगर आप अच्छे मेथड नहीं जानते हैं तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं।